वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय मिश्रा। इस वीडियो में हम इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे कि इनर्शिया है क्या। जैसा आप सभी को पता है कि हमारी जो सीरीज़ है वो इस बार लॉज ऑफ मोशन पे ही है। फुली जो हमारी सीरीज़ है वो लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड है। तो हमने कल प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, जिसमें हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था कि इनर्शिया होता क्या है। इस वीडियो में हम इनर्शिया को थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि इनर्शिया के टाइप्स क्या हैं और ये हमारी डेली लाइफ में इसका क्या रोल है, या हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, कैसे कैसे अप्लाई होता है। बट हमें इसके बारे में पता नहीं चलता क्योंकि इनर्शिया तो हर जगह है, ठीक है। अब जब आप इसको समझ जाओगे तो आप इजीली आपको समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे हमारी डेली लाइफ में होता है इनर्शिया, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो इनर्शिया की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, इसके बारे में ज़्यादा हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और प्रिजर्व इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कहना क्या चाहता है कि टेंडेंसी कि ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है, ठीक है, जो रेस्ट पे तो रेस्ट में रहने की, या जिस मोशन में वो उसी मोशन को प्रिजर्व करने की टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि अगर कोई रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, ठीक है। एक बॉल ग्राउंड पे पड़ी है, वो अभी वैसी पड़ी रहेगी जब तक हम उससे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ है कि जो मतलब उसी स्टेट में रहना चाहेगा तो हम उसको उसका इनर्शिया बोल देते हैं कि इसका इनर्शिया ज़्यादा है। यहाँ पे एक बात आ जाती है कि जिसका मास ज़्यादा होगा, मास जिसका ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया भी कम होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, ये इनर्शिया का है। पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि हमने एक एलिवेट कर रखा है, इसको थोड़ा सा लिफ्ट की हुई है हाइट पे बुक्स लगा के, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रक है, इसमें हमने कुछ ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे हमने ब्लॉक्स रखे हैं, और यहाँ पे हमने एक ईंट रखी हुई है, ठीक है। अब हम इसको जब ऊपर से छोड़ते हैं तो ये जो ब्लॉक्स है, ट्रक तो हमारा मोशन में है, ठीक है, प्लस ये बॉल भी है, ये सॉरी जो ब्लॉक्स है छोटे छोटे ये सब भी इसके साथ मोशन में। बट सडन यहाँ पे पहुँचने के बाद जब ये ब्लॉक इससे टकराते इस बड़े वाले ब्लॉक से, तो क्या हमें क्या दिखाई देने को मिल रहा है कि ये जो ब्लॉक है ये आगे को बढ़ गए। ऐसा क्यों हुआ? ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। इनर्शिया के 3 टाइप्स हैं। अब चलिए हम इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टाइप हमारे पास आ जाता है रेस्ट, सेकंड इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब। सॉरी ये स्लाइड थोड़ी क्लियर है नहीं, तो इसी से हम अपना काम चला लेते हैं क्योंकि हमें मेन तो अपना काम ही चलाना है। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, ठीक है। फर्स्ट टाइप आ जाता है हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या कहा जाता है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट इन इन इट अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है तो बॉडी अपने आप इसका स्टेट चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि जैसे कि एक जो बॉल है वो ग्राउंड में पड़ी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास ग्राउंड आ जाता है, इस पर हमने अपनी बॉल रखी हुई है, ये तब तक मूव नहीं करेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अब एक्सटर्नल फोर्स किसी भी तरह से हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि हमने इस पर किक मारी, हम बॉल को किक करते हैं, वो भी एक टाइप का एक्सटर्नल फोर्स है। या हवा का प्रेशर कुछ ज़्यादा होता है, हवा कुछ ज़्यादा स्पीड में चलनी शुरू कर देती है और बॉल मूव करती है, तो वो भी एक टाइप की एक्सटर्नल फोर्स ही है कि जिसको जैसे बॉल मूव करनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि मैक्सिमम आप में से बस में बैठे होंगे, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी होती है वो 2 पार्ट से डिवाइड होती है, ठीक है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। सपोज कर लीजिए कि ये जो हमारा कमर का एरिया होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कमर के नीचे वाला एरिया बोलते हैं हम लोअर पार्ट, एंड इसके अपर वाला जो एरिया होता है हम उससे बोलते हैं अपर पार्ट, ठीक है। तो ये हमारी बस है, 1 मिनट, ये मान लीजिए हमारी बस है, सॉरी ड्राइंग जैसी भी मेरी, ये बस है, ठीक है। आप यहाँ पे बस में बैठे हो तो आपके पैर तो बस के साथ अटैच है, जुड़े हुए हैं, यानी कि जैसे ही बस मूव करना शुरू करती है आप भी उसी के साथ मूव करना शुरू कर देते हो। बट हमारी अपर बॉडी तो अभी रेस्ट पे ही है, तभी तो हमें एकदम से पीछे को धक्का लगता है। जब बस मूव करती है बस तो आगे को चली जाती है, बट जो हमारी अपर बॉडी है वो पीछे को मूव करती है क्योंकि वो रेस्ट पे होती है। तो यही है हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। अब सेकंड पे आ जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। अब यही सिंपल चीज़ है कि जब तक वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, वो अपने में से कभी भी अपनी स्टेट चेंज ही नहीं कर सकता,
ठीक है। सपोज़ कर लीजिए हम बस में ही बैठे हुए थे, सडनली कंडक्टर ब्रेक अप्लाई करता है, ठीक है। हम बस में बैठे हुए हैं और बस का ड्राइवर, सॉरी कंडक्टर तो कुछ और होता है, ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, ठीक है। अब बस क्या है, बस तो रुक जाती है, बस के साथ हमारी जो बॉडी का लोअर पार्ट है वो तो अटैच होता है, यानी कि वो भी हमारे साथ रेस्ट पे आ गया। बट जो हमारी अपर पार्ट है, यानी कि जो हमारा हेड, कमर से लेकर हेड तक का एरिया है, वो आगे वो जाता है एकदम से। क्यों? ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, कि जो हमारा हेड वाला एरिया है, कमर के ऊपर वाला एरिया, वो तो अभी मोशन में ही है, ठीक है। तो जैसे ही एकदम से सडन ब्रेक अप्लाई होते हैं तो हमारी वो पार्ट जो है वो उसी के साथ उसी स्पीड में आगे को बढ़ना शुरू कर देता है, तो जिसकी वजह से हमें एक धक्का महसूस होता है, और कई बार ये धक्का बहुत जानलेवा भी हो जाता है। ओके, देन आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब ये क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये भी सेम वही है कि जो अगर कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसी भी यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, अगर वो सर्कुलर में मूव कर रहा है, ठीक है, तो सर्कुलर में ही रहना चाहेगा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जैसे भी मूव कर रहा है, वो उसी वैसे ही घूमना चाहेगा, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए आप में से मैक्सिमम पहाड़ों में तो रहते होंगे, ठीक है। तो जब हम पहाड़ों पे बस चलती है, ठीक है, वो ऐसे 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 कर्ली पाथ्स में चलती है, यानी कि हम मान सकते हैं वेव लाइक पाथ, ठीक है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, हिंदी में तो इसे वक्र रेखा बोलते हैं, बाकी मुझे इंग्लिश में याद नहीं आ रहा है क्या बोला जाता है इसे, कर्व में, ठीक है, कर्व लाइन, ऐसे ऐसे हमारे रोड होते हैं, ठीक है। तो जब मान लीजिए कि अभी ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर रही है, ठीक है, तो ऐसे मूव करना चाहेगी, सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहती है, बट नेक्स्ट में क्या हुआ, वो आगे को ऐसे चलेगी, तो वो इसी में रहने के लिए वो एक ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है। अब ये जैसे बस इस साइड को जा रही है, बट ये हमारी किस स्टेट में रहना चाहती थी, इधर को, तो जो फोर्स है वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब जो इस साइड को है, अब ये ऐसे जाना चाहती थी, तो अब ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी, यानी कि जो इनर्शिया, वो अपनी उसी इनर्शिया में रहना चाहेगी, इनर्शियल स्टेट में जैसे वो पहले थी, ठीक है। तो यही था इनर्शिया ऑफ मोशन का हमारे पास, वो सॉरी इनर्शिया का। अब इसके मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है। ये हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल, ये देखिए ये कैसे गिरी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये भी हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है, कि जब हमने वो कार्ड पे मारा, कार्ड पे हमने फोर्स लगाई, तो जो हमारा कॉइन तो था वो तो रेस्ट भी था, कार्ड आगे बढ़ गया बट हमारा कॉइन नीचे गिर जाएगा, ये देखिए दोबारा, ठीक है। नेक्स्ट ये देख लीजिए, ये हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल, कि जैसे ही बस में धक्का लगा ये सारे आगे को मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देन अब इसे देख लीजिए, न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, ये गिरा, ठीक है। अब ये भी हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है, कि जो दरी थी वो रेस्ट पे, वो सॉरी डस्ट पार्टिकल्स से जो रेस्ट पे थे, बट जो दरी होती है वो मोशन में आ जाती है, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। अब ये देख लीजिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारी वीडियो जो होती है वो ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और जो अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार लिख कर बता देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।